हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। ये मूवमेंट भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसमें आम लोगों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक हिस्सा लिया। इस मूवमेंट को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया था। गांधी जी का मानना था कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग करेंगे तो उनका शासन भारत में टिक नहीं पाएगा। सिंपल शब्दों में, ब्रिटिश रूल को कमज़ोर करने के लिए लोगों को उनकी सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहला कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर बिना किसी वार्निंग के गोली चलाई। इस घटना में हजारों निर्दोष लोग शहीद हुए। ये घटना हर भारतीय के दिल में दर्द और गुस्सा भर गई, जो एक कारण बना इस मूवमेंट का। नेक्स्ट कारण है राउलेट एक्ट। तो ब्रिटिश ने एक कानून पास किया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत सरकार किसी भी शक के आधार पर बिना ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इसने लोगों में नाराजगी और विरोध का जन्म दिया। नेक्स्ट कारण है खिलाफत मूवमेंट। तो टर्की के खलीफा को हटाने के ब्रिटिश के फैसले के खिलाफ मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया था। इन सभी कारणों के अलावा ब्रिटिश ने भारत की इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह कर दिया था, और इन सभी कारणों के चलते लोग अब आज़ादी की मांग करने लगे थे। तो चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे, और पहला ऑब्जेक्टिव था स्वराज। स्वराज का सीधा मतलब है कि देश पर भारतीयों का अपना शासन हो, बिना किसी विदेशी ताकत के दबाव के। गांधी जी के लिए स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बल्कि एक पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता थी। उनका मानना था कि जब तक लोग खुद अपने फैसले लेने के लायक नहीं बनते, तब तक आज़ादी अधूरी है। इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था लोगों को इंस्पायर करना कि वो ब्रिटिश रूल को रिजेक्ट करे और अपने ऊपर भरोसा करे। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। जब लोग किसी चीज़ से असहमत होते हैं और उसके खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए उसका साथ छोड़ देते हैं, तो इसे बॉयकॉट कहा जाता है। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश रूल तब तक मजबूत है जब तक लोग उनका साथ देते हैं। अगर लोग उनके इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करते हैं तो ब्रिटिश सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पे बॉयकॉट का मतलब था कि हम उन पर डिपेंडेंट ना रहें और अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करें। अब हम डिस्कस करेंगे की फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट, यानी कि मुख्य विशेषताएं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ खास तरीके से चलाया गया। गांधी जी हमेशा अहिंसा के पक्ष में थे, और इस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे बॉयकॉट और प्रमोशन। तो बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट, फॉरेन गुड, गवर्नमेंट जॉब्स एंड इलेक्शंस का। इस समय स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए। वकील जैसे मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश कोर्ट्स में काम करना बंद कर दिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों से रिजाइन कर दिया, और पूरे देश में ब्रिटिश कपड़ों और प्रोडक्ट का विरोध हुआ, और लोगों ने विदेश के कपड़े जलाए। अगर प्रमोशन की बात करें तो गांधी जी ने खादी पहनने और उसे बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि इस मूवमेंट को बल मिले। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का प्रयास हुआ, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे मेजर लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। महात्मा गांधी इस मूवमेंट के प्रमुख नेता और अहिंसा के प्रचारक थे। जवाहरलाल नेहरू यूथ को इंस्पायर करने वाले एक दमदार लीडर थे। अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट के नेता थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत बनाया।
चित्तरंजन दास ने बंगाल में मूवमेंट को लीड किया और मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश कोर्ट को छोड़कर इस मूवमेंट में शामिल हुए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजर इवेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कुछ बड़े इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला मेजर इवेंट था नागपुर सेशन। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनाया। नेक्स्ट है चौरी चौरा इंसिडेंट। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था। गुस्साए प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। इस इंसिडेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिजल्टेड इन गांधी कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट। यानी कि इस हिंसा से निराश होकर गांधी जी ने तुरंत मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनके पास हिंसा का कोई स्थल नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भारत की आज़ादी की लड़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला इंपैक्ट है एवेकनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि इस मूवमेंट से हर भारतीय में एक नए जज्बे का जन्म हुआ। नेक्स्ट है इट स्ट्रेंथेंड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस मूवमेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत कर दिया और ब्रिटिश को यह समझ आ गया कि अब भारतीय लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट है इट शोड द पावर ऑफ मास मोबिलाइजेशन। तो पहली बार भारत के आम लोग, महिलाएं और किसान भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। तो दोस्तों ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। इस मूवमेंट ने एक बात साबित कर दी, भारत अब आज़ादी के लिए पूरी तरह तैयार था। बाद में गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन उनका ये आंदोलन देश की आज़ादी की नींव बन गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।